Hello dear students, welcome back to my channel Physics SPC NEET का एक क्वेश्चन. A pendulum bob of mass m suspended at rest. A constant horizontal force mg by 2 start acting on it. The maximum important ये भी है maximum angular deflection of the string is. Solution. इसका एक डायग्राम बनाते हैं पहले. देखो पहले एक सिंपल पेंडुलम इसमें रेस्ट में टांग लेते हैं. इसका मास m है. मान लो इसकी लेंथ l है, ये वाली पूरी. O से A डाल लेता हूँ इस पोजीशन को, और रेस्ट में है तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है. ठीक है, OA मैंने कंसीडर कर लिया है L. अब इस पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा दिया उसने mg/2. उसकी वजह से ये मैक्सिमम डिस्प्लेस्ड हो जाए ऐसा बोला उसने. मान लो ये यहाँ चला गया O से C तक. अब मैक्सिमम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब इस एंगल से है, और मैक्सिमम चाहता है तो ये एंगल पूछ रहा है मैक्सिमम. इसका मतलब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 हो गई है. इसके बाद और ऊपर नहीं जा रहा, तो यहाँ पे एक फोर्स लग रहा है ऐसे, F बराबर कितना mg/2, और इस जगह पे भी इसकी वेलोसिटी 0 हो गई होगी फिर दोबारा से, तभी तो डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा. अगर और ऊपर चल रहा होगा तो फिर डिस्प्लेसमेंट और बढ़ जाएगा. तो मैक्सिमम चाहिए तो उसके लिए यहाँ पे भी वेलोसिटी 0 हो गई होगी. और इस पे एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, इसका वेट mg, और एक इसमें रस्सी में टेंशन T. ठीक है, ये तो आप इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दो इसमें आप, क्योंकि देखो यहाँ वेलोसिटी रखी है, यहाँ पे भी वेलोसिटी रखी है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम लगा लो. तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है कि वर्डन बाई ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. तो यहाँ पे 3 फोर्स लग रहे हैं. एक तो वर्डन बाई mg ग्रेविटेशनल फोर्स, प्लस वर्डन बाई एक्सटर्नल फोर्स, ये कांस्टेंट फोर्स लग रहा है, mg/2 प्लस वर्डन बाई टेंशन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक लिखे तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी. देखो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है क्योंकि वो रेस्ट में है, और यहाँ पे भी इसकी स्पीड 0 हो गई है, दैट मीन्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है. देखो वर्डन बाई mg लिखे, वर्डन बाई mg, तो एक्चुअल में वो गया इस वाले पास से है A से C, तो A से C तक का पाथ का वर्डन बाई mg इज कंजर्वेटिव फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है ना, ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्डन होता है वो इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट की पोजीशन पर डिपेंड नहीं करता. सॉरी, इनिशियल स्टेट और फाइनल पॉइंट की पोजीशन पर डिपेंड करता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है. तो आप इस वाले पाथ से जाइए बेटा, इसमें ऐसे एक बना लीजिए पाथ, इस वाले पाथ से जाइए. तो एक बताओ, इस वाले पाथ का वर्क डन अगर यहाँ पे m डाल दूं या कुछ और डाल दूं, p डाल दूं, तो APC वाले पाथ का वर्डन और AC वाले पाथ का वर्डन इक्वल होगा. वर्डन AC सीधा ड्यू टू mg, और वर्डन APC ये mg, क्योंकि mg इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स और mg कंजर्वेटिव फोर्स होता है. कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्डन होता है वो पाथ से इंडिपेंडेंट होता है और इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पर डिपेंड करता है. तो देखो इन दोनों पाथों का इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम है, इसलिए वर्डन बराबर होगा. तो इस वाले पाथ से चले जाओ ऐसे. तो बताओ अगर ये हाइट h है आपकी, लेट कर लेता हूँ, ये गिवन नहीं है, h मान लेता हूँ, तो mg का वर्डन निकालूं. पहले यहां से यहां तक जाऊं, mg को यहां से यहां तक, तो mg हो गया फोर्स, w निकाल रहा हूं, w इज इक्वल टू fs cos थीटा लगा रहा हूं. तो फोर्स हो गया mg नीचे की, जो नीचे तरफ लग रहा है mg ऐसे, और डिस्प्लेसमेंट हो गया h, और देखो फोर्स नीचे डिस्प्लेसमेंट ऊपर, इसलिए एंगल 180 डिग्री. ठीक है, अभी mg के निकाल रहा हूं, प्लस अब यहां से यहां आ गए, अब यहां से यहां तक, तो फोर्स हो गया डिस्प्लेस h, और ये डिस्प्लेसमेंट मान लो थोड़ी देर के लिए x, डिस्प्लेसमेंट x हो गया. अब देखो mg लग रहा है नीचे और डिस्प्लेसमेंट इधर है, तो एंगल 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री. ये पूरा वर्डन जो आ गया mg का आ गया, प्लस फोर्स F फोर्स का वर्डन निकाल लो, ये भी इसी वाले पास से गया है ऐसे, यहाँ से यहाँ तक ऐसे, इनिशियल स्टेट है फाइनल स्टेट है. तो इस वाले फोर्स का निकालें, इसमें भी ऐसे कर लो, क्योंकि mg/2 जो है ये भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स का आधा ही है, ये भी कंजर्वेटिव फोर्स हो गया एक्चुअल में, है ना. तो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे, mg/2 फोर्स लिखा, और यहां से यहां तक तो डिस्प्लेसमेंट h, और एंगल सोचो, डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, फोर्स ऐसे लग रहा है भाई. अब इस वाले फोर्स किसे निकाले ना, तो एंगल हो गया कितना 90 डिग्री, प्लस
एम जी डिस्प्लेसमेंट हो गया अब ये वाला एक्स, और एंगल हो गया देखो फोर्स इधर ही है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही है, तो एंगल हो गया 0 डिग्री, है ना। और टेंशन वाले बर्डन का 0, बर्डन बाई टेंशन 0, क्यों? क्योंकि हमेशा पेंडुलम में टेंशन के द्वारा किया गया बर्डन 0 होता है, जैसे ये यहां से यहां जा रहा है ऐसे, तो टेंशन की डायरेक्शन ये, और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेना है इसमें, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट आप ds, तो ये हमेशा जो है परपेंडिकुलर होता है, t परपेंडिकुलर टू ds, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट ले लो तो परपेंडिकुलर होंगे, और परपेंडिकुलर होता है तो cos 90 के लिए 0 होती है, तो बर्डन बाई टेंशन ऑलवेज 0 होता है। इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी भी 0 है। अब देखो ये वाला तो हो गया माइनस का mgh, ये तो 0 ही हो गया, प्लस ये 0 हो गया, और ये वाला हो गया प्लस का mgx इक्वल टू 0। इस वाले को उधर ले जाओ तो mgh, ये mg/2 है, सॉरी भाई फोर्स तो mg/2 था ना बेटा, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक लेके आ रहे थे mg/2, तो mgh ये इसको उधर ले गए तो mgh बराबर mgx/2, mg से तो mg कैंसिल हो गया, यहाँ से x बराबर हो गया 2h। अब x निकालना है, जो मैंने देखो ये लेट किया ना x, सोच के बताओ मेरे को ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली, ये तो l ही होगी, अरे अरे ये तो l ही होगी ये वाली, ये l, तो कि पूरी स्ट्रिंग की लेंथ l मान ली हमने ऐसे, तो OA और OC लेंथ बराबर होंगी। अब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ तो बराबर होगी, तो इस वाले ट्राइंगल में अगर हम इस डिस्टेंस को निकालना चाहें और ये डिस्टेंस हमें l दे रखी है, तो साइन थीटा लगा दो। साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया x और हाइपोटेनियस हो गया ये l, तो x बराबर आ जाएगा l साइन थीटा, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी l साइन थीटा इक्वल टू 2। h निकालना चाहो तो देखो ये वाली डिस्टेंस कितनी आएगी इसी ट्राइंगल में, इसी ट्राइंगल में लगाओ पहले, कॉस थीटा लगा दो, तो कॉस थीटा इक्वल टू कौन सी डिस्टेंस OP, तो बेस बटे हाइपोटेनियस होता है, तो बेस तो हो गया OP और हाइपोटेनियस हो गया L, तो OP आ गया कितना L कॉस थीटा, सॉरी, है ना। और ये पूरी डिस्टेंस कितनी है आपकी L, और L में से अगर ये OP घटा देंगे तो H निकल आएगा, तो H कितना निकल के आएगा बेटा, यहाँ लिख देता हूँ, L में से L कॉस थीटा घटा दो, ये आ गया, तो यहाँ आप H की वैल्यू पुट कर दो, L कॉमन ले लो इसमें से, तो 1 माइनस कॉस थीटा, अब L से तो L कैंसिल हो गया, ये हो गया, इसे देखो इसमें फॉर्मूला लगा दो साइन 2 थीटा का, 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता था ऐसे, लेकिन यहाँ 2 थीटा है, यहाँ थीटा ही है, तो इसे लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2, एंड 2 ब्रैकेट में 1 माइनस, यहाँ फिर फॉर्मूला लगाओ कॉस 2 थीटा का, आपने याद किया होगा 1 माइनस के 2 साइन उसके थीटा, लेकिन 2 थीटा हो तो थीटा आता है, और थीटा बाई 2 तो थीटा होता है तो थीटा बाई 2 आता है, तो लिखें 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 से 1 कट गया, और इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दिया, और इस साइन थीटा बाई 2 से एक साइन थीटा बाई 2 कट गया, है ना, तो इधर बचा कॉस थीटा बाई 2 ऐसे, और इधर बचा 2 साइन थीटा बाई 2 ऐसे, तो इसको उधर ले आओ, इसको उधर ले आओ, तो टेन थीटा बाई 2 इक्वल टू आ गया 1/2, कितना आया। अब यहाँ पे फिर मैथमेटिक्स है, मैं करके दिखाऊंगा पूरा, जरा समझे, यहीं पे तो मेन रोल है इसका, यहाँ पे छोड़ देते हैं टीचर लोग, मैं नहीं छोड़ूंगा, ध्यान रखो। देखो इसमें एक काम करो, इसमें इसको आप मान लो परपेंडिकुलर और इसको मान लो बेस, है ना। अब देखो परपेंडिकुलर कंसीडर कर लो आप x, x क्यों, क्योंकि 1/2 है, रेशियो में लिखा हुआ बेटा बेटा, तो x मानते हैं p बराबर x और बेस बराबर कितना 2x, और इसमें एक ट्राइंगल इमेजिन कर लो आप ऐसे, राइट एंगल ट्राइंगल, और ये मान लो थीटा बाई 2 है, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा x और बेस हो जाएगा आपका 2x, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ इसमें, तो ये आएगा √5x पाइथागोरस थ्योरम से, है ना, हाइपोटेन्यूज निकाल लिया। अब इसमें मैं साइन थीटा बाई 2 निकाल लेता हूँ, तो साइन थीटा बाई 2 निकालूँ तो परपेंडिकुलर बटे हाइपोटेन्यूज, तो x बटे √5x, ये कट गया, तो 1/√5, ऐसी कॉस थीटा बाई 2 निकाल लो, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 2x अपॉन √5x, इसे कट गया, तो ये √2/√5 आ गया। अब क्या करें, साइन थीटा निकाल लो बेटा, 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कॉस थीटा बाई 2, है ना,
तो 2 साइन थीटा बाई 2 की वैल्यू है 1/√5 और इसकी वैल्यू है 2√5। तो ये हो गया 4/5 साइन थीटा। सर अभी भी किसी की वैल्यू नहीं होती है बेटा, आपको एक ट्राइंगल पता होना चाहिए ये वाला। ये 37 डिग्री, ये 53 डिग्री और ये 90 डिग्री। देखो तीनों एंगलों का सम 180 होना चाहिए है। 37 के सामने 3, 53 के सामने 4 और ये 5, ये होता है बेटा। अब सोचो 4/5 किसकी है, साइन की टेबल में साइन 37 निकालूंगा तो 3/5 आएगा, इसकी तो नहीं है। साइन 53 की निकालूंगा तो 4/5 आएगा। तो देखो 4/5 इसकी है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 53 डिग्री। साइन से साइन कट गया, देन थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री। इसलिए इसका आंसर हो गया 53। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।